हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको हम लोग एग्ज़ामिन करेंगे। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आज हम लोग एग्ज़ामिन करने वाले हैं। ये जो हमारी क्वेश्चन है ये हमारी यूपीपीसीएस 2017 जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में पूछा गया था। तो एग्जामिन द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हिंदी में है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है हमारा क्या दिया हुआ है, एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या है, ठीक है, आप बताओ एग्जामिन का मतलब क्या होता है। तो एग्जामिन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब है उस चीज़ को अच्छे से समझना। ठीक है, तो डीपर नॉलेज हमारी होनी चाहिए उस टॉपिक पे। फिर आपको बताना कि ये जो चीज़ें कहाँ हद तक सही है और किस हद तक हमारी गलत है, क्या क्या ग्रे एरिया है जो कि कवर नहीं की है, यानी क्रिटिसिज्म इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये हमारी जो थ्योरी है कहाँ तक सही है इसको एवेल्युएट करोगे और डीपर नॉलेज यहाँ पे प्रेजेंट करोगे। तो ये सब चीज़ें हमारी एग्जामिन में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती क्या है, इसको डीपर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर देखेंगे कहाँ तक हमारी सही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहाँ कहाँ पर हमारी ग्रे एरिया है, यानी क्रिटिसिज्म भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताओ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या, ये करती क्या है, पर्पस क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक तरह से मॉडर्न साइंटिफिक हमारी थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है निम्नलिखित, द फॉलोइंग एक्सप्लेन। ठीक है, क्या क्या हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं और ओशियन है उसकी करंट पोजीशन, यानी कि जो इंडिया हमारे इस पोजीशन पे क्यों है, हिमालय से लगा क्यों हुआ है। ठीक है, या इंडिया के सराउंडिंग में हमारी जो इंडियन ओशियन है वो क्यों है। इन सब चीज़ों को हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमारी आंसर देता है। इसके अलावा हमारा जो कॉन्टिनेंट है या ओशियन है वो मूवमेंट कर तो रहे हैं, लेकिन उनका मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसकी स्पीड क्या है, इस चीज़ों को भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमारी आंसर करती है। इसके अलावा हमारी जो अर्थ सरफेस पे मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे हमारी फोल्ड माउंटेन, वैल्केनिक माउंटेन या ट्रेंचेस, ठीक है, ये सब ओरिजिनेट कैसे हुई इसका भी आंसर हमारा करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसके अलावा हमारे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, स्पेशली जो टेरेस्ट्रियल डिजास्टर हैं जैसे अर्थक्वेक या वल्केनोज, इसका भी आंसर करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि हमारे अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वल्केनोज क्यों आते हैं, उनका पैटर्न क्या है, इन सब का भी आंसर करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो आपको पता हो गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या करती है। अब है क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आप देखोगे हमारी जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, लिथोस्फीयर हमारी जो मेडअप हुआ है क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल। पिछला ही वीडियो हम लोग देखे थे कि जो हमारी मेंटल है यानी सेकेंड लेयर है उसके 3 सब लेयर हैं। ऊपर को बोलते हैं अपर मेंटल, फिर हमारी एस्थेनोस्फीयर, फिर हमारी लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है और क्रस्ट है दोनों मिला के एक अलग से हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर हमारी क्या होती है, क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट से मिला होता है। और थिकनेस ऑफ जो लिथोस्फीयर हमारी होती है वो उसको बोलते हैं 50 से 100 किलोमीटर की हमारी थिकनेस होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो हमारी लगभग में 5 किलोमीटर है, और जो हमारी माउंटेनस एरिया में क्रस्ट है वहाँ पे हमारी 70 किलोमीटर के आसपास हमारी थिकनेस है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। लेकिन यहाँ पे क्रस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं, यानी कि क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल। इसीलिए आप देखोगे इसकी जो थिकनेस है 50 से 100 किलोमीटर एवरेज यहाँ पे लिथोस्फीयर हमारी जो थिकनेस है उसकी मिलती है। और जो लिथोस्फीयर है यानी कि क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल वो हमारी क्या है, सॉलिड फॉर्म में तो हैं, लेकिन
एक ही नहीं है, उसमें 7 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और 15 हमारे माइनर पार्ट्स हैं। इसको बोलते हैं प्लेट्स। यानी कि पूरे अर्थ पे हमारी 7 मेजर प्लेट्स हैं और 15 से ज़्यादा हमारी माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, ये हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बोलती है। और जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं वो हमारी ओशिनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों से मिलकर बनी हो सकती है। यानी कि एक जो हमारी प्लेट है उसमें ओशियन भी आ सकते हैं और कॉन्टिनेंटल भी आ सकते हैं, दोनों ही आ सकते हैं। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द मेजॉरिटी ऑफ शेयर यानी मेजॉरिटी ऑफ कवर, यानी यदि प्लेट में ज़्यादा पोर्शन यदि कवर होगा कॉन्टिनेंट का तो हम बोलेंगे वो हमारी प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है। या मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन यदि ओशियनिक क्रस्ट से बना होगा तो बोलेंगे हमारी ओशियनिक प्लेट। जैसे हमारी पैसिफिक ओशियन प्लेट है वो हमारी मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन हमारी क्या है, पैसिफिक ओशियन की क्रस्ट से बना हुआ है, इसे उसको बोलेंगे ओशियनिक प्लेट। और यूरेशियन प्लेट की एग्जांपल आप लोगे तो यूरेशियन की प्लेट हमारी मेजॉरिटी ऑफ जो शेयर है उसका हमारी कॉन्टिनेंटल का है, इसलिए हमारी वो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, तो ये हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बोलती है। इसके अलावा जो हमारी कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होते हैं वो हमारी लाइटर होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू ओशियनिक प्लेट लाइटर होते हैं, क्योंकि हमारी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट ज़्यादातर हमारी सियाल मटेरियल से बने होते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। लेकिन जो हमारी ओशियनिक प्लेट होते हैं वो भी हमारी सिलिका एल्युमिनियम से बने होते हैं, लेकिन वहाँ पे मैग्नीशियम का भी पार्ट होता है जो थोड़ा सा भारी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये हमारी प्लेट हैं वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों ही साइड मूव करते हैं। कहाँ पे, एस्थेनोस्फीयर, जो हमारी एस्थेनोस्फीयर सेमी लिक्विड जो हमारी मेंटल का पोर्शन है उस पर हमारी मूव करती रहती है। और इसी मूवमेंट के कारण जो प्लेटों के बाउंड्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट हमारे लैंडफॉर्म का निर्माण करते हैं। जैसे कि वल्केनोज हो गए, वल्केनोज माउंटेन हो गए, फोल्ड माउंटेन हो गए, ट्रेंचेज हो गए। ये सब चीज़ें हमारी प्लेट की जो मार्जिनल है, 3 हमारी मार्जिनल हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसवर्स मार्जिन, वहाँ पे हमारी इन सब चीज़ें एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। ऐसा हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बोलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कहाँ तक ये हमारी, जैसे आप इमेज बना सकते हो, तो इमेज तो हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये देखोगे आप, एक ओशियनिक प्लेट है और ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों कन्वर्ज कर रही हैं। तो कन्वर्जेंस जोन पे यहाँ पे आपको फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे और इसी जगह बाजू में ट्रेंचेज देखने को मिलेंगे। और जहाँ पे ट्रेंचेज है थोड़ा सा और इंटीरियर में जाएंगे तो यहाँ पे सबडक्शन जोन होते हैं। सबडक्शन जोन के जस्ट ऊपर आपको वल्केनिक माउंटेन या वल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं। वैसे यहाँ पे कंटिनेंटल कन्वर्जेंस होते हैं तो सिर्फ फोल्ड माउंटेन देखने को मिलता है और अर्थ की एक्टिविटीज़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। अब देखते हैं हमारी जो एविडेंस कौन कौन सी हैं जो हमारी प्लेट जो टेक्टोनिक्स थ्योरी है उसके करेक्टनेस को दर्शाती है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमारी करेक्ट है। क्या क्या एविडेंस है, ठीक है, हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या कि कितना हद तक वो सही है और कितनी हद तक वो गलत है। तो पहले सही की बात करते हैं। तो हमारी जो प्लेट जो टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो हमारी फोल्ड माउंटेन की जो फॉर्मेशन है उसको करेक्टली हमारा एक्सप्लेन कर लेता है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसका लोकेशन, ये भी हमारी करेक्टली स्पेल्ड करता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो हिमालयन हमारे माउंटेन है, तो इस पर प्लेट टेक्टोनिक्स क्या बोलता है कि जहाँ पे कंटिनेंटल कन्वर्जेंस होंगे वहाँ पे बहुत ही हायर फोल्ड माउंटेन क्रिएट होंगे। ठीक है, जो कि हमारे हिमालय के संदर्भ में सही भी है। और जब हमारी ओशियनिक प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस होता है तो वहाँ पे आपको भी फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे, लेकिन उनकी जो हाइट होगी वो हमारी कंटिनेंटल कन्वर्जेंस जहाँ पे होगी उससे हमारी कम होंगे। ये भी हमारे सही देखने को मिलता है क्योंकि हिमालयन की जो हाइट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारी एंडीज और रॉकीज जो हमारी माउंटेन्स रेंज है अमेरिकन कंटिनेंट में। ठीक है, तो हमारी फोल्ड माउंटेन की रेस्पेक्ट में करेक्टली हमारी ये स्पेल्ड करती है। इसके अलावा आप देखोगे वॉल्केनिक्स एक्टिविटीज़ या वॉल्केनो जो माउंटेन है उसके संदर्भ में भी हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी करेक्टली हमारी एक्सप्लेन करती है। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहाँ क्या बोलती है कि जहाँ पे हमारे ओशियनिक या हमारे कंटिनेंटल
जो एक ओशियनिक एक कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस होगा तो सबडक्शन जोन के ऊपर हमारे वल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, ये सही भी बात है क्योंकि आपको जो रॉकीज पर्वत हैं और हमारे एंडीज पर्वत हैं वहाँ पे आपको वल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। और जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये भी बोलती है कि जहाँ पे कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होती है वहाँ पे वल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलती है। ये भी हमारी सही है क्योंकि हिमालयन के रीजन में आपको वल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो कुल मिला के आप देखोगे तो जो हमारी वल्केनिक एक्टिविटीज़ हों या वल्केनिक माउंटेन्स हों, इसकी पैटर्न को, इसकी लोकेशन को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमारी करेक्टली इसको एक्सप्लेन करने में हमारी सिद्ध हुई है। ठीक है, इसके अलावा अर्थक्वेक एज पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं कि अर्थक्वेक हमारे जो प्लेट के सभी मार्जिन हैं यानी कि कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफर सभी मार्जिन पे हमारे अर्थक्वेक देखने को मिलती है। और ये भी बात हमारा बहुत ही हद तक सही है क्योंकि हिमालयन रीजन आप देखो कि हिंदू कुश वाले जो एरिया है या हिमालयन रीजन है वहाँ पे हमारी जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के चलते हमारी अर्थक्वेक हमारे हमेशा आते रहते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में आप देख सकते हो, तो बहुत ही हद तक हमारी सही है। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हो कि जो मेजर हमारी लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ में, उसकी ओरिजिन, उसकी फॉर्मेशन की लोकेशन, उसकी प्रोसेस, ये सब चीज़ें हमारी करेक्टली हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमारी बताती है। और ये भी हमारी बताती है कि प्लेट का मूवमेंट की जो हमारी फोर्सेस हैं वो हमारी कन्वेक्शनल सेल हैं जो कि इनसाइड वर्क करते हैं लोअर मेंटल में। ठीक है, और लोअर मेंटल में जो कन्वेक्शनल सेल की फॉर्मेशन होती है वो किसके कारण होती है? ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, उसके कारण हमारी वहाँ पे कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स के जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो हमारे अप्लाइड होते हैं, वो हमारी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाते हैं, मटेरियल भी वैसे ही फ्लो होती है। इसके वजह से हमारी कन्वेक्शन सेल का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द लोअर मेंटल। तो ये भी हमारी करेक्टली हमारी स्पेल्ड करती है कि जो हमारी ड्राइविंग फोर्स हैं प्लेट्स के। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ग्रे एरिया क्या कुछ है जो वहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमारी वहाँ पे नहीं बता पाती है, क्योंकि एग्जामिन में हम लोग इसको भी देखेंगे। तो देखो काफ़ी कुछ ग्रे एरिया यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले ग्रे एरिया है कि हमारी जो क्रस्ट है, क्रस्ट हमारे क्या है, क्रस्ट की हमारी जो विड्थ है या थिकनेस है वो हमारी इक्वल नहीं है। ठीक है, या हमारे लिथोस्फीयर की जो विड्थ या थिकनेस हमारी इक्वल नहीं है। हमने देखा कि माउंटेनियस रीजन में आपको 100 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी थिकनेस लिथोस्फीयर क्रस्ट के देखने मिल रही है, और वहीं ओशियन की बात करो 50 किलोमीटर के आसपास देखने मिल रही है लिथोस्फीयर की, और ओशियन क्रस्ट की बात करोगे तो 5 किलोमीटर देखने मिल रही है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी आपको थिकनेस में देखने मिलती है क्रस्ट में। और ये हमारी डाइवर्सिटी कैसे, मतलब इतनी हाइट को जो डिफरेंसेस देखने मिलते हैं वो हमारी एस्थेनोस्फीयर जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म में है, इस डिफरेंसेस को कैसे मैनेज करती है। कहीं पे माउंटेन्स हैं उसको भी वो मैनेज कर पा रही है, स्थिर रख रही है, और कहीं पे बिल्कुल प्लेन एरिया है उसको भी वो मैनेज यानी स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जनरली हम लोग आइसोस्टेसी का जो कॉन्सेप्ट अलग से थ्योरी में हम लोग एक्सप्लेन किए थे, वो हमारे यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है कि जो हमारी क्रस्ट हैं या मेजर माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वो एस्थेनोस्फीयर में कैसे हमारी यहाँ पे बैलेंस बनाए हुए हैं, इक्विलिब्रियम कैसे फोर्स वहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं देती है। ठीक है, तो ये हमारी पहला ग्रे एरिया हो गया। इसके अलावा देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलती है कि जो हमारी प्लेट की मार्जिन्स हैं वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेंगे या अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही हद तक ये सही तो है, लेकिन बहुत सारे वोल्केनोज जो है और बहुत सारे जो अर्थक्वेक के जो हमारे सोर्सेस हैं वो आपको बाउंड्री पे न देख के मेन हमारी जो प्लेट के बीचों बीच भी देखने को मिलते हैं। तो इसका भी आंसर हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं दे पाता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमारी ग्रे एरिया देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि कन्वेक्शन सेल हमारी कैसे काम करती है हमारी इनसाइड द लोअर मेंटल, यानी कन्वेक्शन सेल तो हैं लेकिन कैसे काम करती है और उसका फॉर्मेशन क्या है, इस सब की जानकारी बहुत ज़्यादा हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं देती है। इसके अलावा हमारी एक फिजिक्स की लॉ है कि जैसे कभी भी हमारी मूवमेंट होती है किसी भी एलिमेंट्स की, तो हमारे वहाँ पे फ्रिक्शन जो फोर्स हमारी अप्लाइड होते हैं, यानी कि वहाँ फ्रिक्शन फोर्स हमारा ऑटोमेटिकली हमारी वर्क करने लगते हैं।
तो यहाँ पे भी हमारी मूवमेंट हो रही है, हमारी लिथोस्फीयर जो प्लेट है वो मूव कर रही है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। तो कायदे से एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर प्लेट के बीच में हमारी एक फ्रिक्शन जो फोर्सेस हैं वो हमारी जनरेट हो जाएंगे, अप्लाइड हो जाएंगे। लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स क्या क्या हमारे डिस्टर्बेंस करेंगे, क्या क्या हमारे हेल्पफुल होंगे उस मूवमेंट के लिए, ये सब चीज़ें हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं बताता है। ठीक है, तो टोटली यहाँ पे इग्नोरेंस देखने को मिल रही है फ्रिक्शन फोर्स का। तो ये भी हमारी ग्रे एरिया है, इस पर भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बात नहीं करती है। तो ये हमारा एग्जामिनेशन हो गया दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट यदि छूट गए होंगे आपके यहाँ पे पॉइंट आपके दिमाग होंगे तो आप ज़रूर इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ओवर हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देती है, जैसे कि मेजर लैंडफॉर्म्स का बनना कैसे होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें ये आंसर नहीं देती है। हालांकि इसे मोस्ट अभी तक हमारी मोस्ट एक्सेप्टेड हमारी साइंटिफिक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो ये हमारे टोटल यहाँ पे एवोल्यूशन बोल सकते हैं, एग्जामिनेशन बोल सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। यदि कोई भी पॉइंट यहाँ पे आपको लगता हो एडिशन टू जो हम लोग डिस्कस किए हैं उसकी एडिशन में आपके दिमाग में हो तो उसको प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।